उसके बाद है हल्दी। हल्दी यानी टर्मरिक। टर्मरिक में आप जानते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो कच्ची हल्दी का आप कंज्यूम कर सकते हैं, जिसको कंज्यूम करने से भी जो है वैजाइनल इन्फेक्शंस कम हो जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सारे? आशा करता हूँ आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लिकोरिया के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, लिकोरिया एक तरह का एबनॉर्मल वैजाइनल डिस्चार्ज होता है महिलाओं को। इसे लिकोरिया कहते हैं। लिकोरिया कई नामों से जाना जाता है। मोस्टली जो चीज़ है, जो जानने वाली बात है कि वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है, या अगर होता भी है तो क्या ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, इसका क्या इलाज है, क्या कुछ होम ट्रीटमेंट हम इसके बारे में कर सकते हैं। तो आइए इन सब चीज़ों के बारे में जो है आज हम विस्तार से बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। चलिए जानते हैं इसकी डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस फर्स्ट ऑफ ऑल पेल्विक एग्जामिनेशन से होता है। डॉक्टर आपको जो है एग्जामिन करेंगे। सेकेंड है पीएच वैल्यू देखा जाता है। पीएच वैल्यू आपके जो है वैजाना का पीएच वैल्यू क्या है। उसके बाद वेट माउंट। वेट माउंट ये एक तरह का सैंपल टेस्ट है, जिससे यीस्ट बैक्टीरियल और ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन के बारे में पता चलता है। इसके बाद है एसटीआई टेस्टिंग। दिस इन्वॉल्व सेंडिंग अ सैंपल ऑफ द डिस्चार्ज टू अ लैब to a test for gonorrhea, chlamydia, trichomoniasis और organism that may be causing the discharge। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि ये जो वैजाइनल डिस्चार्ज है ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ये जानते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉज है वो बैक्टीरियल वैजाइनोसिस हो सकता है, सर्विसाइटिस हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकता है, ट्राइकोमोनियासिस हो सकता है, वैजाइनाइटिस, यीस्ट इन्फेक्शन, कैमलेडिया, ट्रैकोमैटिस, गोनोरिया, वैजाइनल एट्रोफी, वैजाइनल फिस्चुला, सर्वाइकल कैंसर, वैजाइनल कैंसर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कॉजेज़ में। स्पेशली इल्डर में भी कुछ होते हैं। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन और स्टूल होने के कारण जो है एक तरह का वैजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। उसके बाद आता है कि कुछ हाइजीन प्रैक्टिस, जैसे कि एबनॉर्मल वैजाइनल डिस्चार्ज का एक बहुत बड़ा कारण भी है अनहाइजीनिक प्रैक्टिस इन वुमेन्स। उसके बाद होता है इन रेयर केसेस वुमेन मे हैव एन एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन द इंटेस्टाइन एंड जेनिटल ट्रैक्ट दैट मे रिजल्ट इन एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम द वैजाइना। ठीक है, इसके कारण भी जो है लिकोरिया हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अगर लिकोरिया होती है, वैजाइनल डिस्चार्ज होते हैं, तो उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो सिम्टम्स कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट है ईचिंग, बर्निंग, इरिटेशन, रेडनेस, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये तो रहे इसके सिम्टम्स। चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट है क्लियर एंड वाटरी डिस्चार्ज। सेकेंड है वाइट डिस्चार्ज। उसके बाद है क्लियर एंड स्ट्रेची। उसके बाद ब्राउन या ब्लडी भी हो सकता है, येलो और ग्रीन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इतने तरह के डिस्चार्ज होते हैं और इन सब का कुछ कुछ मेडिकल जो है मीनिंग है, जो कि विस्तार से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए अब जानते हैं कि इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है। क्या होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? तो जी हाँ, पॉसिबल है। होम्योपैथी में कुछ बहुत अच्छी दवाइयाँ आती हैं, जिनको आज हम जानने वाले हैं। तो देखिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में एक के बाद एक डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो मेडिसिन आती है वह है कैलकेरिया कार। ये वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर लिकोरिया विद एनीमिया। अगर आपको एनीमिया है, उसके साथ लिकोरिया है, तो कैलकेरिया कार आपको लेना चाहिए। सेकेंड जो मेडिसिन आती है वह है सीपीआर। वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडीज फॉर लिकोरिया एट मेनोपॉज। अगर मेनोपॉज के समय पे लिकोरिया होती है, वाइट डिस्चार्ज होता है, तो उसके लिए जो मेडिसिन ली जाती है वह है सीपीआर। थर्ड जो मेडिसिन आती है वो है एलोमिना। वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी फॉर लिकोरिया विद एक्रिट डिस्चार्ज। अगर आपका डिस्चार्ज जो है एक्रिट है, यानी जब डिस्चार्ज हो रहा है तो पूरा जलन हो जा रहा है, या उस जगह पे पूरी जो है इरिटेशन होने लगी, बर्निंग होने लगती है बहुत ज़्यादा, तो उसको कहते हैं एक्रिट डिस्चार्ज। ऐसे में कौन सी मेडिसिन लेते हैं? एलोमिना। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है पल्सेटिला। वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर लिकोरिया एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के समय अगर लिकोरिया होती है तो पल्सेटिला मेडिसिन देनी है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है क्रियोसोट। क्रियोसोट स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर जो है कि लिकोरिया होती है, वाइट डिस्चार्ज होता है, तो क्रियोसोट मेडिसिन देनी चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं कुछ घरेलू उपाय जिनको करने से जो है लिकोरिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो फर्स्ट जो
उपाय आता है वह है यूज़ ऑफ एप्पल सीडर विनेगर। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? एप्पल सीडर विनेगर को आप डाइल्यूट कर लीजिए थोड़ा सा पानी में, और इसको जो है एक वेजाइनल वॉश की तरह आप इस्तेमाल कीजिए। इससे जो है वेजाइना का पीएच जो है बैलेंस रहेगा और लिकोरिया की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। सेकेंड जो तरीका आता है वह है यूज़ ऑफ योगर्ट। योगर्ट यानी दही। दही को जो है आप प्लेन योगर्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं अफेक्टेड एरिया में, जो कि आपके जो है नेचुरल पीएच को मेंटेन करेगा, और कुछ समय बाद इसको धो लीजिए। थर्ड जो प्रोसेस आती है, जो मेथड आती है, वो है फेनुक सीड्स यानी मेथी। कुछ मेथी के बीजों को जो है आप रात भर भिगा के रख लीजिए थोड़ा सा पानी में, और उस पानी को सुबह उठते ही पी लीजिए। इससे भी आपका वेजाइनल की जो है पीएच मेंटेन रहता है। नेक्स्ट जो तरीका आता है वह है नीम। कुछ नीम के पत्तियों को आप बॉयल कर लीजिए पानी में, और उसको जो है उससे जो है वेजाइनल के एरिया को जो है धोइए, वॉश कीजिए। इससे भी आपका पीएच जो है मेंटेन रहेगा और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बिल्कुल जो है कम हो जाएंगे। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ आंवला या गूसबेरी जिसे कहते हैं हम। गूसबेरी को जो है आप कंज्यूम कर सकते हैं, आंवला जूस पी सकते हैं। ये जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है, आपके टोटल और इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बूस्ट करता है और डेफिनेटली बैक्टीरिया को किल करता है, जिसके कारण जो है वेजाइनल डिस्चार्ज जो है आपको कम हो जाती है। उसके बाद है हल्दी। हल्दी यानी टर्मरिक। टर्मरिक में आप जानते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो कच्ची हल्दी का आप कंज्यूम कर सकते हैं, जिसको कंज्यूम करने से भी जो है वेजाइनल इन्फेक्शंस कम हो जाते हैं। ये रहे कुछ होम्योपैथिक टिप्स हमने आपको बताया, कुछ नेचुरल टिप्स आपको बताए, बट प्रोवाइडेड द फैक्ट अगर ये कंडीशन लॉन्ग लास्टिंग है तो आपको आपके मेडिकल प्रोवाइडर से, डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। वह आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, आपके जानने की कोशिश करेंगे इसके साथ एसोसिएटेड कोई चीज़ है, कोई पैथोलॉजी डेवलप तो नहीं कर रही है। अगर है तो उसका जो है इलाज सेपरेटली कीजिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो आज का आपको? आशा करता हूँ लिकोरिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपके पास क्लियर हो गई होंगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।